तो IP4 एड्रेसिंग का एक क्लास हम कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है, दूसरा क्लास है। और यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपीज इन क्लास ए। क्लास ए में कितने वैलिड आईपी होंगे और कितने नेटवर्क आईडी होंगे, ये हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कशन करना है। क्लास ए का जो रेंज है दैट इज 1 to 126 है इन फर्स्ट ऑक्टेट। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट में 0 to 255। स्टेप नंबर 2 में इसका हम डिफॉल्ट मास्क लिखेंगे दैट इज 2550.0.0 and 255 represent the network octet, and each zero will represent the host octet, second, third, and fourth. Step number 3, number of network IDs equal to 126। 126 क्यों होगा? बिकॉज 121 से 126 तक जब आप काउंटिंग करेंगे तो ये कितना आएगा? 126 आएगा। कल हमने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाएं तो नंबर एनआईडी होगा। लेट्स से 1 फ्रॉम द फर्स्ट ऑक्टेट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड जीरो फोर्थ। तो इसमें सारे ऑक्टेट क्या हैं? जीरो हैं। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया? नेटवर्क आईडी हो गया। 1 के बाद 2.0.0.0 आएगा। इस तरह फिर 3.0.0 आएगा। तो पहले ऑक्टेट में फर्स्ट टू 126 तक जब जाएगा तो लास्ट एनआईडी ये होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल एनआईडी होंगी वो कितना होगा? 126 होगा। फोर्थ स्टेप, वैलिड आईपी पर एनआईडी। एक एनआईडी में कितने वैलिड आईपी होंगे? 2 की पावर n-2। एन का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स एंड 2 का मतलब है 1 NID एंड 1 BID। एक नंबर NID है और एक नंबर BID। बाहर कौन? एक नंबर NID है और एक नंबर BID है। तो यहाँ पर होस्ट की कितनी बिट्स हैं क्लास ए में? कोई बताएगा आप मुझे? कितनी बिट्स हैं? कल डिस्कशन किया था होस्ट की कितनी बिट्स होती हैं क्लास ए में। जी भाई, बादशाह और सुनीता दोनों से क्वेश्चन है। कल आपने कॉपी पे नोट किया होगा कितनी बिट्स नेटवर्क की हैं, कितनी होस्ट की हैं। ये नोट नहीं किया है? तो नोट किया। हाँ, तो कितना नेटवर्क का बिट है? सुनीता आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? आपका माइक बंद है सुनीता। हाँ जी सर। सर 18 बीट्स होगा क्या? हाँ जी। 18। 15 कहाँ कितने से आ बिट्स है? 18। 18? तो 32 बिट। अरे भाई, क्वेश्चन सुनाई नहीं आ रहा किसी को क्या? होस्ट की कितनी बिट्स होती हैं क्लास ए के अंदर? आपके को लिखवाया कॉपी के अंदर कल हमने? देखें डिफॉल्ट मार्क्स में जाके देखें, या डिफॉल्ट मार्क्स लिखवाया, ऐसे कैसे काम चलेगा? सर रुकिए एक सेकेंड। हम्म, पैसों में पढ़ाई थोड़ी होती है भाई। पैसे देने से अगर नॉलेज आती तो बात ही क्या होती भाई। अपना भी तो टाइम आप यूज करेंगे इसके ऊपर। या तो आपने नोट नहीं किया दोनों में से किसी ने। एंडिंग प्रोसेस से पहले डिफॉल्ट मास्क पढ़ाया है, जहाँ पे क्लास ए का मास्क लिखा होगा 255,000, बिल बी का लिखा होगा 255,000। कहीं नहीं लिखा हुआ कॉपी के अंदर।
जी भाई, किसी कॉपी में नहीं लिखा हुआ है। सर 16 होता है। सॉरी सॉरी, ये 6 बिट्स का। कहाँ? कैसी बात, कैसी? डिफॉल्ट मास्क आपकी कॉपी में कहीं नहीं लिखा हुआ? 32 सर। हाँ जी। 32 बिट सर। 32 बिट्स। अच्छा जी, कुछ गलत गलत पढ़ाया था हमने। सर डिफॉल्ट मास्किंग का 32 बिट्स होता है, प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड 32 होता है, उसके नीचे हाँ जी। कुछ लिखा हुआ है क्लास ए के हाँ, अंदर? क्लास ए का है सर। बिट्स एट नेटवर्क का एट है। एट नेटवर्क है, 24 होस्ट। हाँ, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ना, हाउ मेनी बिट्स बिलोंग्स टू सॉरी द होस्ट। होस्ट की कितनी बिट्स हैं क्लास ए के अंदर? सर, 24 है। हाँ, तो बोलना है ना, इतना डिले करेंगे तो कैसे काम हाँ जी। चलेगा? जी सर। प्लीज सिंसियर भाई। यस सर। कॉलेज छोड़ चुके हैं। 2 की पावर 24 यहाँ पर आ जाएगा। -2 का मतलब है कि हर एक उसके अंदर, हमने कल शॉर्टकट देखा था, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करती। मशीन एक्सेप्ट करती है वैलिड आईपी की रेंज, राइट? तो 24 - 2 जो है वैलिड आईपी होंगे। फिफ्थ स्टेप में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए बराबर हो जाएगा, हमारे पास कितने नेटवर्क्स हैं? 126 नेटवर्क आईडी हैं, और एक एनआईडी में कितने वैलिड आईपी होते हैं? 2 की पावर 24 - 2। तो यू विल मल्टीप्लाई दिस वन, जो भी वैल्यू आएगी, -2 बेस में है, जो भी वैल्यू आएगी, ये टोटल वैलिड आईपी होंगे क्लास ए के अंदर। नोट करें, जो नोट किया करें उसको रिकॉल किया करें क्लास ज्वाइन आने से पहले। नोट करें इसको, नोट हो जाए तो बताएं। नोट हो गया?
हाँ जी सर, ओके। नंबर ऑफ सर स्टेप 5 रिमेम्बर। करें, नोट करें। हो जाता है। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class B. पहले स्टेप में क्लास बी की रेंज 128 से लेके 191. Second octet, third octet and fourth octet will be 0 to 255. Step number 2, क्लास बी का मास 2 times 255 0.0. 255 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क के ऑक्टेट को, यानी फर्स्ट ऑक्टेट को एंड सेकंड ऑक्टेट को. थर्ड एंड फोर्थ जो ऑक्टेट है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी होस्ट को और ये भी होस्ट को. यहाँ पर जो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कैलकुलेट की जाएंगी वो पहले स्टेप से होंगी, पहले उससे होंगी, ऑक्टेट से और दूसरे से होंगी. पहले ग्रुप में 128 से 191 तक काउंटिंग करेंगे, कितने नंबर आएंगे जी भाई? 128 से 191 तक काउंटिंग करेंगे, कितने नंबर आएंगे? है जी? और ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया दोनों से. 128 से 191 तक काउंटिंग करेंगे, कितने नंबर आएंगे? सर 63। बट हम 28 भी तो काउंट कर रहे हैं ना भाई. मैंने आपको 1 रुपए से लेके 10 रुपए तक दिए, तो कितने कॉइन दिए आपको? 10 के 9? सर नाइन। 10, 9 होगा वो। तो 10 जब हो गए तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, कितने हो जाएंगे? 64 होगा 64. तो पहला ग्रुप में 64 है, सर। फिर डॉट है, फिर दूसरे ग्रुप में कितने हो गए? 0 से लेके 255 तक कितने हो गए? तो 254। 54 कैसे हो जाएंगे भाई? 0 से 255 कितना हो गया भाई? 1 से 255 करेंगे तो कितना आएगा? 1 to 255 कितना आएगा? सॉरी, हाँ तो 255 ही होगा सर। 1 से करने से 254 होगा और सर। 0 से करेंगे तो कितना होगा? 255। 0 से कितना होगा? 256. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये नंबर ऑफ क्या निकलेंगे? नेटवर्क आईडीज. स्टेप नंबर 4, वैलिड आईपी पर एनआईडी. फार्मूला 2 की पावर n-2. नंबर ऑफ होस्ट बिट कितनी होती है क्लास बी के अंदर? 16 सर। हम्म 16। 16. 2 की और 16 - 2, ये वैलिड आईपी हो गए. फिफ्थ स्टेप, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी इक्वल टू 64 × 256 और उसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 16 - 2. नोट करें.
हो गया सर। जी सर, हो गया। क्लास सी की तरफ चलेंगे। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class C. पहले स्टेप में क्लास सी की रेंज 192 टू 223। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट मास्किंग 0 to 255। सेकंड स्टेप में मास्क होगा 3 टाइम्स 255.0। 255 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क ऑक्टेट को। क्लास सी में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑक्टेट बिलोंग्स टू द नेटवर्क एंड ये होस्ट है फोर्थ ऑक्टेट। नंबर ऑफ जो नेटवर्क आईडीज हैं वो कैलकुलेट की जाएंगी। पहले ऑक्टेट में 32 कॉम्बिनेशन है, दूसरे ऑक्टेट में 256 कॉम्बिनेशन है, तीसरे ऑक्टेट में 256 कॉम्बिनेशन है। 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256, दैट इज द नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज। वैलिड आईपीज पर एन आईडी, फार्मूला वही है 2 की पावर n-2। एन का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, कितनी होस्ट की बिट्स हैं क्लास सी में होस्ट सर की? 8। 8। 2 की पावर 8 - 2। फिफ्थ स्टेप, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 देन मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 8 - 2। नोट करें। हो गया सर। सर डन हो गया। ठीक।
सबनेटिंग नेक्स्ट टॉपिक है। सबनेटिंग सबनेटिंग का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू smaller network IDs of same block size. ब्लॉक साइज क्या हुआ है आगे डिस्कशन करेंगे। स्मॉलर नेटवर्क आईडी known as subnet ID mask of subnet ID known as subnet mask। अब क्लासफुल एनआईडी किसको कहते हैं? एग्जाम्पल ऑफ क्लासफुल नेटवर्क आईडी, क्लास ए का 1000, ये क्लासफुल एनआईडी है, ये एग्जाम्पल है, और भी हो सकती हैं। क्लास बी 172.19.0.0/16, क्लास सी 199.10.20.0/24। अगर नंबर क्लास ए से बिलोंग करता है और उसकी मास्किंग 8 बिट हो और होस्ट की सारी बिट 0 हो तो उसको क्लासफुल एनआईडी कहेंगे। सिमिलरली इफ द नंबर बिलोंग्स टू क्लास बी, जो क्लास बी की रेंज में आता है, और उसकी मास्किंग 16 हो और उसकी होस्ट की सारी बिट्स क्या हो 0 हो तो ये क्लास बी का क्लासफुल एनआईडी है। एंड सिमिलरली इफ द नंबर बिलोंग्स टू क्लास सी, उसकी मास्किंग डिफॉल्ट 24 बिट्स हो और उसकी होस्ट की सारी बिट 0 हो तो ऐसे नंबर को क्लास सी का क्लासफुल एनआईडी कहेंगे। नोट करें पहले, फिर आगे चलेंगे। सर ये क्लासफुल एनआईटी थोड़ा समझ में नहीं आया है, फिर से आप बोलेंगे क्या? 3 बार आपको सेम ही चीज़ बताई गई है। कुछ चीज़ें हैं जो याद करनी है, बिना याद की तो नहीं होंगी। क्लास ए की अगर बात करते हैं तो पहले हम ये देखेंगे क्या पहला ऑक्टेट क्लास ए से बिलोंग करता है, यस और नो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जी सर। हाँ जी क्या रेंज होती है क्लास ए की? सर। सर 0 से 1 to 27 तक तो ये है। उसके अंदर आता है कि नहीं आता है? हाँ जी जी आती है सर। ठीक है। दूसरा चीज़, क्लास ए का मास कितना होता है? जहाँ कल डिफ़ॉल्ट मास लिखवाया था कितना हाँ मास जी लिखा हुआ है? सर, वहाँ पे 32 लिखा है। और फिर 32 और लिखा, फिर हाँ, एक किधर 32 लिखा हुआ है भाई? आई एम आस्किंग 24। अबाउट दी क्लास, क्लास ए की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास ए का डिफ़ॉल्ट मास कहीं लिखा है कॉपी में आपकी? डिफ़ॉल्ट मास्क में ए बी सी के तीनों के मास्क लिखवाए गए हैं कि नहीं? ये नोट ही नहीं किया है आपने? सर क्या है तो वहाँ किया है तो पे? वहाँ कहीं मास्क दिखाई नहीं दे रहा आपको? सर 8 नेटवर्क वो है, फिर होस्ट का 24 है। अरे कैसे 24 हो गया हो उसका? हम पूछ रहे हैं नेटवर्क की बिट्स कितनी हैं क्लास ए के अंदर, कहीं मेंशन है आपकी कॉपी में? सर हाँ हाँ 8 8। अरे तो ये कहाँ, दिमाग कहाँ है आपका? तो ये 8 बिट अगर नेटवर्क की हूँ
क्लास ए का नंबर हो, 8 बिट उसकी नेटवर्क की हो, और होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हो। अगर ये जी। तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, हम्म, ये क्लास ए का क्लासफुल एनआईडी कहलाएगा। सिमिलरली अगर नंबर क्लास बी से बिलोंग करता हो, पहले ऑक्टेट को देखेंगे, अगर ये रेंज क्लास बी के अंदर आती है, क्लास बी की मास्किंग 16 होती है, 255 255 0 0, जो आपकी कॉपी में लिखा होगा, कल लिखवाया गया था। जी जी जी। और होस्ट की सारी बिट ज़ीरो होती हैं। हम्म, इस नंबर को क्लास बी का क्लासफुल एनआईडी कहेंगे। सिमिलरली अगर पहला ऑक्टेट क्लास सी से बिलोंग करता है, मास्किंग/24 बिट हो, यानी 3 बार 255.0 आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, लिखवाया जा चुका है कल। क्लास जी सी के है। नंबर की मास्किंग 3 टाइम्स 255.0, जिसको हम /24 लिख सकते हैं। उसकी होस्ट की सारी बिट ज़ीरो हों, तो ऐसे नंबर को क्लास सी का क्लासफुल एनआईडी कह सकते हैं। ठीक। हाँ जी। ठीक 6 बार बता दिया अब हमने आपको। है सर, समझ में आ गया। थैंक यू। नोट करें। सर नोट हो गया। क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडी गिवन क्लास फुल NID 199.10.20.0/24। इस क्लासफुल NID के, जो कि क्लास सी की है, मास्किंग 24 है, होस्ट की सारी बिट ज़ीरो है, तो ये नंबर क्लासफुल NID है। इसके क्या करने हैं, 4 डिवीज़न करने हैं, कैलकुलेट करना है 4 सबनेट आईडी, यानी 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी, कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी, कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी, कॉमा लास्ट वैलिड आईपी, एंड
वैलिड आईपी रेंज ऑफ ईच सबनेट आईडी। पहले क्वेश्चन नोट करें फिर आगे चलेंगे। नोट हो गया। जी सर। सॉल्यूशन। अब क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए 9 स्टेप्स हमें चाहिए। ये नंबर कौन सी क्लास का है? कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? C. सी से। तो सी का मास्किंग चाहे मेंशन हो यहाँ पे ना हो, यू हैव टू मेमोराइज क्लास सी का मास्क कितना होता है? 3 times 255, right? In first octet, you will write the default mask. That is known as the default mask, not the subnet mask. Step number two. In step number two, we will convert this mask into the binary format. Replace 255 via 8 bits. चूंकि 8 बिट्स को ऑन करते हैं 255 आता है, कल हमने बाइनरी कन्वर्जन में आपको बताया था, याद है या नहीं है? एक ज़ीरो को Yes, sir. ज़ीरो से रिप्लेस कर दीजिए। एंड यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, हाउ मैनी बिट्स आर वन, कितनी बिट्स वन है? हम्म लेफ्ट टू राइट कितनी बिट्स वन है सुनीता? हाउ मैनी बिट्स आर वन लेफ्ट टू राइट? 24, sir. सुनीता शायद नहीं है। होस्ट की बिट्स कितना है? 1. 8 बिट है। सर 8 है। Sir. स्टेप नंबर 1 and 2 विल रिमेन दी कांस्टेंट, सेम रहेगा किसी भी नंबर के लिए। चाहे नंबर यहाँ पे इसकी जगह पर 190 की जगह पर 192 हो जाए, 10 की जगह 100 हो जाए, रहेगा ये क्लास सी का ही। चाहे यहाँ पे 2 की जगह 24 सबनेट हो जाए, पहला और दूसरा स्टेप विल नॉट चेंज, ये हर एक सवाल के लिए सेम ही रहेगा। मास्क लिख रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। फोकस करना है आपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर।
नंबर ऑफ सबनेट आईडी, इसको आप मान लीजिए दैट इज इक्वल टू द एक्स. Then the formula to calculate the subnet ID is x greater than equal to 2 की power n. That is the formula for the calculation of the subnet ID. How many subnets we required? कितने सबनेट चाहिए? 4. 4. 4. x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू गिवन है. n की वैल्यू क्या है? गिवन है. एंड दैट इज होल नंबर. होल नंबर कहाँ शुरू होता है जी भाई? मैथमेटिक्स में होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं मैथमेटिक्स में? 0, 1, 2, 3. अब जो आंसर पहले पूछ रहे थे वो बता के नहीं, अब आंसर वो बता रहे हो जो पहले पूछा गया था. सर होल नंबर 0 1 से स्टार्ट होता है. होल नंबर 0 शुरू होता है, काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है. हाँ जी. 1 2 3 और ये अप टू द इन्फिनिटी जाता है. तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू को हमने पुट करना है इसके अंदर, इसके अंदर, और एक्स की वैल्यू को निकालना है. एक्स की वैल्यू को हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है. तो अगर फार्मूले में एन की वैल्यू अगर हम ज़ीरो रख दें, 2 की पावर ज़ीरो रख दें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर ज़ीरो कितना होगा? हम्म सर 1 होता है. 1 हो जाएगा. और 1 अगर रखें तो कितना हो जाएगा? सर 2. 2 पर कितना होगा? 4. 4. 3 पर? 8. 8. 4 पर? 16 होगा. 16. 5 पर? 24. 24 हो जाएगा. डबल होता चला जाएगा भाई. 32. 6 पर 32. कितना हो जाएगा? 64. 7 पर कितना हो जाएगा? 128. 128. 8 पर 256. बस एक ऑक्टेट का हमें याद रखना है, क्योंकि हर एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती हैं? 8. हाँ 8 जी book. सर 8 होता है. 9. हमें कितने सबनेट चाहिए? 4. 4 मतलब एक्स की वैल्यू हमें कितनी चाहिए? एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए हमें? 4. हाँ. 4 सर. फार्मूला क्या कहता है? एक्स की वैल्यू X greater than. ग्रेटर हो या इक्वल टू हो. एक्स की वैल्यू चाहे बराबर मिल जाए या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन मिल जाए, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, कम नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे आप देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट कहीं पूरी होती नजर आ रही है? कहाँ पूरी हो रही है? 4 8. दिखाई दे रहा है कहीं पे? एक्स की वैल्यू 4 दिखाई दे रही है कहीं पे? हाँ 16 होगा. ये एक्स की वैल्यू 4 ही दिखाई दे रही है. एक्स की वैल्यू 4 कब आ रही है? एन की वैल्यू कितना रख रहे हैं? 2. 2. 2. तो हमारी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो रही है, एन की वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. मान लीजिए किसी ने ये कहा होता कि 24 सबनेट चाहिए, एक्स की वैल्यू कितना चाहिए? 24. यानी 24 सबनेट रिक्वायर्ड है, इतने सबनेट उसको चाहिए. तो एन की वैल्यू क्या होना चाहिए 24 सबनेट के लिए? 24 सबनेट के लिए एन की वैल्यू क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, इधर 24 कहाँ पर आ रहे हैं? किसी के अंडर में आ रहे हैं 24 के नहीं आ रहे? सर अब 2 टू द पावर 4 टू 2 टू द पावर 5 के बीच में आ रहा है. तो बीच में तो 24. आने, बीच में तो कुछ आने ही नहीं है. अच्छा. बीच में कैसे आएगा? 2. पॉइंटों में थोड़ी वैल्यू है. आप देखें इसके अंदर 24 आ रहे हैं क्या? हमें 24 सबनेट चाहिए. एक्स का मतलब नंबर ऑफ सबनेट है. क्या यहाँ पे 24 सबनेट पूरे हो जाएंगे 16 में? भाई एक्स जो है, एक्स का मतलब है नंबर ऑफ सबनेट. हमें कितने चाहिए सबनेट? 24. 24. तो क्या यहाँ पे 24 आ रहा है इसके अंदर? 16 में 24 आ जाएगा क्या?
नहीं आई बात समझ में? क्या हुआ, क्लास में नहीं है क्या आप लोग? नहीं समझ में नहीं आया सर ये। मुझे 100 ग्राम मिल्क चाहिए। दिल्ली में कोई 100 ग्राम का पैकेट आता है दूध का? जो पैकेट आता है कितने मिलीलीटर का आता है? मुझे 100 मिलीलीटर मिल्क चाहिए। क्या 100 मिलीलीटर का पैकेट आता है मार्केट में दूध का? अरे नहीं सर। जवाब तो दो यार, कोई जवाब ही नहीं देते आप लोग, कैसे नहीं पढ़ाई सर। होगी? कितने का आता है, कितने मिलीलीटर का आता है? हाँ बस। हैं? 250 सर पता नहीं। तो कोई चीज़ तो बताओ ऐसी, कहाँ से कंपेयर करवाएं आपको? कोई चीज़ तो बताओगे कि नहीं बताओगे? 50-50 आता है। आटा खाते हो कि नहीं खाते हो? क्या बोलते हैं आटे को? आटा खाते हो? रोटी, रोटी का, रोटी किससे जी बनता है, किससे जी बनता जी है? क्या जी। बोलते हैं आटे को, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फ्लोर। तो फ्लोर का पैकेट कितने केजी का आता है? हाफ केजी 1 केजी में आता है। आता है। अब आपको अगर चाहिए, आपको अगर चाहिए वहाँ पे केवल 100 ग्राम का पैकेट, तो आटे का आता है, नहीं आता ना? तो कितने ग्राम हम्म, का लोगे? कम से कम आपको 100 चाहिए। दुकान वाले के पास में आपने बोला 250 ग्राम का है, 1 केजी का है, 2 केजी का है, आपको चाहिए 100 ग्राम। कितने ग्राम का पैकेट लोगे दुकान वाले से? 250 ग्राम का ही लूंगी तो उसमें क्यों? 100 का भी हो जाएगा। ये क्यों नहीं लोगे? इससे क्या नुकसान हो जाएगा? 100। भाई 1 केजी का लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, बताओ मेरे को। सर नुकसान नहीं होगा, ले सकते हैं लेकिन। तो एक काम करो, 1 कुंटल ले लो फिर, अगर ले सकते हैं तो। क्या दिक्कत है भाई? 1 कुंटल ले लीजिए, फिर क्या दिक्कत है फिर? आपको रिक्वायर्ड कितना था? 100। तो फिर इसका 1 केजी का लेके क्या करोगे आप? जी सर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो अननेसेसरी हो जाएगा जब सर वो उससे यूज ही, कम ले लें। उससे। जब आपको यूज ही नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये फीजेबल है ना? हाँ जी। तो ऐसे ही मुझे तो सर समझ गया। 24 सबनेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू लूँ इसमें से? हाँ। सर 32 का वैल्यू बस नहीं बात सर खत्म हो मैं जो गई। तो जो आपको क्या करना है, 2.5। 32 को चूज करना है। यानी हाँ एन की वैल्यू कितनी होगी? 2.5। 5 होगी। 5। अगर किसी को 60 सबनेट चाहिए तो मैं एन की वैल्यू क्या लूँ 60 सबनेट के लिए? 6। बात खत्म हो गई। अब रोटी का एग्जाम्पल नहीं देते तो कभी समझ में नहीं आता है कि नहीं? जी। नाउ, अब आइए स्टेप नंबर 4 पे। क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 2 को हम अगेन राइट करेंगे 24 बिट तक, जैसे थी ऊपर, राइट? 8 बिट, देन 8 बिट, देन 8 बिट, राइट? अब क्या करना है, 24 बिट तक तो वैसे ही रहेगा। सबनेटिंग जब भी की जाती है होस्ट पोर्शन में की जाती है। क्लास सी में 3 ऑक्टेट फिक्स्ड है, वो हम टच नहीं कर सकते, राइट? नाउ एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो आप 2 बिट ऑन करेंगे होस्ट पोर्शन से, बाकी क्या रहेंगे, जैसे 0 थे वैसे ही रहेंगे। हम्म। अब एन की जो वैल्यू आपने ऑन की है उसको अलग कलर में कर दीजिए। क्यों की है? चूंकि एन की वैल्यू 2 है। ये हैं सब नेटवर्क की बिट्स, कितनी, 2। क्योंकि सब नेटवर्क बनाने के लिए किया गया ना 2 बिट्स को ऑन। और पहले से बिट्स कितनी है आपके पास नेटवर्क की? 24। 24 हैं। तो सारी की सारी ये नेटवर्क की ही बिट, लेकिन डिफरेंशिएशन रहेगा कि ये सबनेट के लिए की गई हैं। होस्ट की बिट कितनी बची यहाँ पे? कितनी बिट है होस्ट की? 6। 6 है। 6। अगर मान लो किसी ने ये कहा होता कि हमें 11 सबनेट चाहिए, तो एन की वैल्यू क्या होती? 4 होता। 4 होता। अगर ये 4 होता तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती? एन की वैल्यू 4 होता तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती?
अरे भाई अभी तो आपने आंसर बताया, यहीं से देख के बताया होगा, तो एन की वैल्यू 4 रखोगे तो हाँ, एस की वैल्यू कितनी हो 16 जाएगी? 16 16। 16 16। इतना लेटेंसी क्यों जवाब में भाई? तो एन की वैल्यू कितना ऑन करोगे, 1 2 3 4 बिट ऑन कर दोगे, तो 4 होस्ट की बच जाएंगी, राइट? अगर जी। किसी ने कहा हमें 25 सबनेट बनाना है तो एन की वैल्यू कितना होगा 25 सबनेट के लिए? 5। 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 32। 32। तो हम एन की वैल्यू क्या करेंगे चौथे स्टेप में, 1 2 3 4 5 ऑन 3 करेंगे। 4 5 ये यस। एस एन बी की हो जाएंगी, होस्ट की कितनी बच जाएंगी? 3। 3। ठीक है जी, नोट करें स्टेप 1 से लेके 4 तक, उसके बाद आगे चलेंगे। जी नोट हो गया। आपने नोट कर लिया भाई? ठीक है सर। आपका हो गया सुनीता? हाँ जी सर, हो गया। स्टेप नंबर 1 से 4 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाद में नहीं कहना समझ नहीं आया। 1 to 4 में कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, चलें आगे। स्टेप नंबर 5 में फोर्थ स्टेप को डेसिमल में कन्वर्ट करो। 255, 255, 255। अब ये जहां जहां पर 255 था, वहां यहाँ जहां पर
8 बनते, वहां तक तो 255 हो गया। अब इस ऑक्टेट की वैल्यू क्या हुई, कन्वर्जन बताया था आपको, इस ऑक्टेट की क्या वैल्यू होगी बताएं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन क्या वैल्यू होगी इस ऑक्टेट की डेसिमल में। जी। से 28 हो गए। जी भाई सुनीता, क्या आंसर होगा। आप क्लास के साथ कोई और भी काम कर रहे हैं क्या, कोई रेस्पॉन्स नहीं सर है, आंसर नहीं है। सर सर कर 292। सर करिए एक सेकंड। पढ़ाई के वक्त फिर पढ़ाई करो भाई। 192। 192, 128 और 64, तो यहाँ पे लिखेंगे 192। ये जो वैल्यू आई है इसको बोलेंगे सब नेट मास्क। सब नेट मास्क, चूंकि ये जो था ये सबनेट मास्क नहीं था, इसी को लोग सबनेट मास्क बोलते हैं, ये डिफॉल्ट मास्क है। जो आपने सबनेटिंग के लिए मास्क निकाला है वो सबनेट मास्क है। स्टेप नंबर 6, यहां निकालेंगे ब्लॉक साइज। और ब्लॉक साइज को निकालने का तरीका क्या है, जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट ऑन की है आपने, इसको क्या कर लो, कॉपी। ठीक है जी। गो टू दी स्टेप नंबर 6 और जो कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, स्टेप नंबर 6 को समझने में कोई दिक्कत। यस। जैसे स्टेप नंबर 4 से कॉपी किया गया है, ये हमने मेंशन कर दिया, राइट। अब आप ये देखो, लेफ्ट टू राइट कितनी बिट्स ऑन की हैं हमने, लेफ्ट से चलेंगे राइट की तरफ, कितनी बिट्स ऑन की हैं, सर दो 2 बिट ऑन की हैं। हाँ। ये जो बिट है इसको हम बोलेंगे लास्ट बिट टर्न ऑन। ये वो आखिरी बिट है जो हमने ऑन की है, राइट। जितनी भी बिट्स हों उसकी जो आखिरी बिट हो उसको मार्किंग करना है। इसकी वैल्यू क्या है, कल बाइनरी में बताया था, क्या वैल्यू होती है इसकी, सर 64। हैं 60, वो 64, तो 64 होगा ब्लॉक साइज। 64 क्या होगा, ब्लॉक्स। ब्लॉक साइज इन कौन से ऑक्टेट में, जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट है। एस एन बी की बिट कौन से ऑक्टेट में है, एस एन बी की बिट कौन से ऑक्टेट में लाई करती है भाई। ऑक्टेट 4। ऑक्टेट 4 में। ऑक्टेट 4 में लाई करती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 64 ब्लॉक साइज है इन फोर्थ ऑक्टेट के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इतनी बिट ऑन होती 5, तो ब्लॉक साइज क्या होता। जी भाई, मान लीजिए कि 5 बिट ऑन होती तो ब्लॉक साइज क्या होता, बताएं भाई। भाई एक बताएं बताएं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, लास्ट बिट कौन सी है, लेफ्ट टू राइट, उसकी वैल्यू देखें क्या है, 8 8। 8 बस 8 8 ब्लॉक साइज हो जाता। 8 ब्लॉक क्लियर साइज। हो गए। हाँ जी। ठीक। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 7, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, सबनेट आईडी तो पहली शुरू होगी 0 से, क्यों, क्योंकि गिवन जो क्वेश्चन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट, सेकंड जो शुरू होगा वो होगा 0 + 64 बराबर 64 के। ये ब्लॉक साइज
इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। थर्ड सबनेट कहाँ से शुरू होगा? 64 + 64, यानी ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी? ये वैल्यू इधर आ जाएगी, राइट। हम्म, ये कितना हो जाएगा? 128 से। फिर फोर्थ कहाँ से शुरू होगा? ये वैल्यू फिर कहाँ आ जाएगी? इधर आ जाएगी। 128 + 64 कितना हो जाएगा? 192। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं? ये सारे के सारा क्या ऐड हो रहा है? ब्लॉक साइज। कितना आया था? 64। जितना ब्लॉक साइज होगा उतना ऐड होता चला जाएगा। नोट करें इसको। जी नोट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। Yes, sir. स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। जो चार डिवीजन किए हैं आपने, हर एक में कितने वैलिड आईपी होंगे? फार्मूला n⁻², और n का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट, बची हैं इन स्टेप 4 में। कितनी बिट बची हैं स्टेप 4 में? जाके देखें कॉपी में अपनी। स्टेप 4 में कितनी बिट बची हैं चेक करें। अरे इतनी देर लगेगी? सर 6। 6। 2⁻⁶ -2, 64 - 2 =62। तो हर सबनेट में 62 वैलिड आईपी होंगे। स्टेप नंबर 9, फाइनल आंसर। सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, चौथा सबनेट। गिवन नंबर इज 199.10.20। 199.10.20.0। दूसरा सबनेट कहाँ से शुरू होगा? पहला 0 से, दूसरा कहाँ से? 64 से, फिर 128 से, 192 से। हाँ, जो सबनेट जहाँ से शुरू हो रहा है पहले उसको लिख लीजिए। 64,
128, 192। ये है सब नेट आईडी, ये भी सबनेट नेटवर्क आईडी, ये भी सबनेट की नेटवर्क आईडी, ये भी सबनेट की नेटवर्क आईडी। अब ये है दूसरी एनआईडी। सेकंड एनआईडी शुरू हो रही है कहाँ से? 64 से। इसलिए फर्स्ट एनआईडी एंड फर्स्ट जो है रेंज कहाँ ख़त्म हो जाएगी? 63 पर। थर्ड सबनेट आईडी कहाँ शुरू हो रही है? 128 से। इसलिए सेकंड जो सबनेट है उसकी रेंज कहाँ ख़त्म हो जाएगी? एक कम, 127। फोर्थ कहाँ से शुरू हो रहा है? 191 से। तो ये कहाँ एंड हो जाएगा? 191 के ऊपर, क्योंकि 192 से शुरू हो रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये सेकंड शुरू हो रहा है यहाँ, इसमें इससे एक कम यहाँ पर आएगा, इससे एक कम यहाँ पर आएगा, इससे एक कम यहाँ पर आएगा, अगली एनआईडी से एक कम। 199 10.20.255। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा सबनेट की बीआईडी। सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। .1 फर्स्ट वैलिड है, .62 लास्ट वैलिड है। फर्स्ट वैलिड आईपी और ये लास्ट वैलिड आईपी। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 65। और ये कितना हो जाएगा? 126। थर्ड वाले की फर्स्ट वैलिड क्या होगी? 127। 127 कैसे हो जाएगा? फर्स्ट वैलिड में एक बढ़ रहा है भाई। ओ सॉरी सॉरी, 129। सॉरी और सॉरी, लास्ट वैलिड कितना हो जाएगा? एक कम, 190। 190। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19। 93। और यहाँ कितना हो जाएगा? 254। 254। ये फर्स्ट वैलिड, ये लास्ट वैलिड, ये फर्स्ट वैलिड, ये लास्ट वैलिड, ये फर्स्ट वैलिड, ये लास्ट वैलिड। और फर्स्ट वैलिड से लास्ट वैलिड तक ये कहलाती है वैलिड आईपी की रेंज। नोट करें। नोट करें बहुत ढंग से, स्टेप नंबर 8 से लेके 9 तक क्लियरली लिखा हो।
नोट हो गया सबका? नहीं सर। ठीक। यस। अब हमने क्या करना है कि आपको देना है एक होमवर्क और क्लास वर्क। सेम ही क्वेश्चन है जो लिखा हुआ है। कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, कॉमा 4 सबनेट, कॉमा 25 सबनेट। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर लीजिए। सब कुछ सेम है। 4 सबनेट मैंने करा दिए। 2 सबनेट के लिए आपने क्लास में करना है और 25 सबनेट आपका होमवर्क है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यस सर। नोट हो गया? अब हम चलेंगे क्लास बी के क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट फॉर, लेट्स से, 11 सबनेट आईडीज, और बाकी सारी चीजें वही हैं। जो गिवन नंबर है वो हम नोट कर लेते हैं। गिवन क्लासफुल जो एनआईडी है, दैट इज क्लास बी की 179.19.00/16। जो सारी चीज़ें निकालनी थी, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, वो सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये सेम है। ये हमने 2 लाइन यहाँ पे लिख ली। अब क्लास बी का जब प्रोसीड करेंगे तो सेम ही स्टेप फॉलो होगा सॉल्यूशन के अंदर। स्टेप नंबर 1 में चूंकि दिस नंबर बिलोंग्स टू दी क्लास बी, तो क्लास बी की मास्किंग कितनी होती है? 2 टाइम्स 255 0.0। तो इसको क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट मास्क। स्टेप नंबर 2 में 255 को रिप्लेस कर देंगे 8 बिट से। दूसरा 255 रिप्लेस हो जाएगा 8 बिट से। ये 0 रिप्लेस हो जाएगा 80 से। और ये वाला भी 80 से रिप्लेस हो जाएगा। कितनी बिट्स हो गई नेटवर्क की यहाँ पे? हाउ मेनी बिट्स बिलोंग्स टू द नेटवर्क? 16। 16। और कितनी बिट्स हैं जो होस्ट से बिलोंग करती हैं? सर 16। 16। स्टेप नंबर 3 में x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दी पावर n नंबर ऑफ सबनेट आईडी निकालनी है। तो नंबर ऑफ सबनेट आईडी निकालनी है तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कितनी होगी? हमें कितने चाहिए? 11 सबनेट चाहिए। जी भाई, सर 4 होगा। 4 4। होगी। तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है जी। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? इसको दोबारा राइट करेंगे। पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, और तीसरे ऑक्टेट में कितनी बिट ऑन करनी है? क्योंकि 2 ऑक्टेट तो नेटवर्क के हो गए क्लास बी के अंदर। तीसरे ऑक्टेट में 1 2 3 4 बिट ऑन करनी है। बाकी सारी जैसी थी 0 वैसी ही रहेंगी। इसका मतलब ये 4 बिट किसके लिए ऑन की गई हैं? सब नेटवर्क बिट के लिए। सब नेटवर्क बिट की 4 बिट है। नेटवर्क की बिट कितनी है? 16। होस्ट की बिट कितनी है? कितनी है होस्ट की बिट? जी भाई, कितना हो गया? 12। 12 हो गया। सर 12 है। मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। 7:45 पे क्लास शुरू करेंगे। एक तो आपका काम ये है कि इसको नोट करें। दूसरा काम जो है मैंने क्लास वर्क दिया उसको पूरा करें।
ठीक है जी, ओके मैंने सर सर। इसको सर पॉज कर दिया है, मैं आता हूँ 20 मिनट। सुनीता और बादशाह आलम, आवाज़ पहुँच रही हाँ है? जी सर। जी सर। स्टेप नंबर 4 तक हमने कर लिया है। कम टू दी स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि फोर्थ स्टेप को डेसिमल डॉट में लिखेंगे। 2 बार 255। अब तीसरा जो ऑक्टेव है उसमें 4 बिट ऑन है, तो क्या वैल्यू हो गई इसकी, तीसरे ऑक्टेट की? जी भाई बताएं, तीसरे ऑक्टेट की क्या वैल्यू हो गई डेसिमल में? अरे बोले भाई, इतनी देर क्यों लगाते हैं? सुनीता नहीं है क्या सीट पे? सर 32। 32 कैसे हो जाएगा भाई? इसका वो निकालोगे, क्या होगा अच्छा। खाली? अरे भाई कितनी देर लगेगी? मतलब किसी को, दोनों में से किसी को इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, कितनी वैल्यू होगी इसकी? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किसी को नहीं आ रहा है? सर एक सेकंड। हाँ सर। हाँ सर। इतना डिले करेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस होगा ये? 240 होता है। हाँ जी। 240 होता है जी हाँ, सर। अब इसको थोड़ा जल्दी प्रोसेस करें, इतना डिले करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? 240.0 इसको बोलेंगे कि ये सब नेट मास्क है। अगला स्टेप ये रहेगा कि हमें फाइंड आउट करना है ब्लॉक साइज। और ब्लॉक साइज के लिए वही, जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट ऑन की है, कौन सा ऑक्टेट है ये? कौन सा ऑक्टेट है जिसमें सर सर थर्ड थर्ड। थर्ड ऑक्टेट है? तो इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ मेंशन कर दें कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। अब यहाँ ब्लॉक साइज कितना होगा? ब्लॉक साइज कितना होगा? सर 16। 16। इसके ऊपर ब्लॉक साइज 16 होगा, तो यहाँ लिखेंगे ब्लॉक साइज 16 है। कौन से ऑक्टेट में है? इन थर्ड ऑक्टेट, जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट है। स्टेप नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज है। स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट आईडी 0.0, चूंकि 2 ऑक्टेट हैं, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है जी, क्योंकि हमारा सवाल यहाँ से शुरू हुआ है, इसमें 0 0 है, थर्ड एंड फोर्थ, दैट्स वाई वहाँ 0 0 रखा जाएगा। अब सेकंड जो सबनेट शुरू होगा, ब्लॉक साइज कितना आया है? 16। इसको थर्ड वाले में जोड़ देंगे, 16.0। 16 का टेबल आपको याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा?
32.0। फोर्थ कहाँ से शुरू हो जाएगा? जी भाई, फोर्थ कहाँ से होगा? 16 की टेबल याद है कि नहीं है? जी भाई। अरे 16 2 जा 32, 16 3 जा कितने होंगे? 32 में 16 जोड़ो। 40 48। 48 ही होगा ना? डॉट जीरो। जी इस तरीके से कितने सबनेट बन रहे हैं हमारे? 16 16। तो जो 16वां सबनेट होगा वो कहाँ से शुरू होगा? अगर जोड़ते चले जाएं तो 240.0 से। 16 सबनेट शुरू कहाँ से होगा? 240 से शुरू होगा। 240.0। और ये वैल्यू अगर हम देखें तो सेम नज़र आ रही है। ठीक है, पांचवें स्टेप के अंदर ये वाली वैल्यू और हमारे सातवें स्टेप का लास्ट सबनेट जो भी एक्स की वैल्यू आ रही होती है, जिस सवाल में भी आएगी, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होंगे। अगर हमने एडिशन में कोई गलती नहीं की है तो नोट करें। हो गया सर। स्टेप नंबर 8। वैलिड आईपी इज पर सबनेट आईडी
2 की पावर n-2, और n का मतलब नंबर ऑफ पोस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4। कितनी बिट बची हैं उसकी? उसकी कितनी बिट बची हैं? अरे भाई क्या हो गया, आवाज नहीं आती किसी को? फोर। हाँ जी। सर फोर फोर। और फोर। कैसे बची भाई? ये लिखा तो सारा लिखते सॉरी नहीं। सॉरी। कैसे काम चलेगा? ऐसा लगता है कि कहीं और, कहीं टीवी खोल के बैठे हुए हैं आप लोग। 12-2, जो भी वैल्यू आएगी। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट, और ये लास्ट सबनेट। तो 179.19.0.0 पहला सबनेट है। 179.19.0.0 पहला सबनेट है। दूसरा कहाँ से हो रहा है? 16.0। तीसरा कहाँ शुरू हो रहा है? 32.0। आखिरी कहाँ शुरू हो रहा है? लास्ट 240 से। यानी जो 16th वहाँ शुरू हो रहा है वो 179.19.240.0। अब ये जितना हमने लिखा है ये क्या है? ये सब नेटवर्क आईडीज हैं। सब नेटवर्क आईडी है। ये भी सब नेटवर्क आईडी है। ये भी सब नेटवर्क आईडी है, दूसरी एनआईडी से एक कम। 179.19, इससे एक कम क्या होगा? 15.255। इससे एक कम होगा 179.19, 31.255। फोर्थ सबनेट कहाँ से शुरू होगा? फोर्थ सबनेट कहाँ से शुरू होगा? ये थर्ड है, फोर्थ कहाँ से शुरू होगा? अभी कॉपी में लिखवाया है, स्टेप हाँ। नंबर 7 में जाके देखें। स्टेप नंबर 7 में जाके देखें फोर्थ सबनेट कहाँ से शुरू हो रहा है। क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आती क्या? जवाब देना नहीं आता है? 48 से है लेकिन वो अब 48 से पहले। 48 से है तो थर्ड का बीआईडी क्या होगा? 179.19.47.255। और लास्ट होगा ये 255.255। ये सारी चीज़ें लिखी हैं हमने। सबनेट का बीआईडी, पहले सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, तीसरे सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी, और 16th सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी। फर्स्ट वैलिड क्या होगा? 0. वन। लास्ट क्या होगा? 15.2, फोर। 15.254। ये कितना होगा? 16.1, 31.254, 32.1, 47.254, 240.1 एंड 255.254। ये कहलाएगा फर्स्ट वैलिड आईपी। ठीक है जी। फर्स्ट
valid IP, and this is last valid IP, and from first valid to last valid, that is valid IP range. इसी तरीके से बाकी में भी होगा, नोट करें। रिजवान मोहम्मद साहब कौन है भाई? रिजवान मोहम्मद साहब, आवाज़ आ रही है हमारी? रिजवान मोहम्मद, माइक्रोफोन ऑफ है, अगर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसको नोट करें, नोट हो जाए तो बता दें। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाएं। कौन से बैच में है? आप कौन से बैच में हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका माइक्रोफोन में कोई फॉल्ट है? नोट करें भाई, नोट हो जाए तो बता दें। हेलो। अरे पालो अल्टो क्लास चालू होगी डेमो, उसके लिए बोल रहा था। हाँ जी। पालो अल्टो का डेमो क्लास चालू हुआ अनवर सर का। कल? कल कौन सा पॉलो ऑल्टो का होगा? कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज़ ही चली जा रही है बार बार। नहीं, इसमें बोल रहा है कि पालो अल्टो का डेमो क्लास होगी क्या। हाँ, तो माइक तो बंद है उनका, क्या बात है? हाँ जी। कितने बजे? माइक्रोफोन ही बंद है उनका, वो जवाब बात ही नहीं हो रही तो कैसे बात करें? ये नोट हो गया भी सबका? बादशाह आलम और सुनीता नोट हो गया? एक मिनट। जी सुनीता, नोट हो गया भाई? जी सर।
जी सर। घर से होमवर्क नोट करें, दूसरा बैच शुरू होगा फॉलो ऑर्डर का भी। ये जो क्वेश्चन दिया गया था, इसमें घर से होमवर्क नोट करना है। और जो होमवर्क हमने क्लास वर्क दिया था वो भी कल हम चेक करेंगे, कल के अगले हफ्ते ही चेक होगा। इसके अंदर आपने 50 सबनेट बनाना है, ठीक है जी। कितना बनाना है? 50 सबनेट है ना जी, ठीक है जी। बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। क्लास को एंड करते हैं, ठीक है।